बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज के नाश्ते के लिए हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े की बीफ नली निहारी। अब निहारी की रेसिपी रोज़ रोज़ तो बनती ही नहीं है, काफ़ी मुश्किल से बनती है ये, और टाइम भी इसमें बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन दोस्तों, मैंने इसे बनाया है एक सिंपल से सादा से तरीके से, बिल्कुल आसान। ना घंटा, ना 2 घंटे और ना ही 4 घंटे, बल्कि आप सिर्फ इसे आधे घंटे से भी कुछ ऊपर नीचे ही बना लेंगे। और पकाने का तरीका भी इतना आसान है कि कहीं पर भी भूल चूक होने का इम्कान ही नहीं है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब आसान तरीन नली निहारी बनाने के लिए आपने गोश्त को रेडी नहीं करना है, बल्कि दोस्तों सबसे पहले आपने मसाला तैयार करना है। और मसाला बनाने के लिए सबसे पहले आपने सूखा धनिया लेना है, और साबुत धनिया के यहाँ पर आएंगे 2 चम्मच। इसके बाद में आपने 1.5 चम्मच भरकर सौंफ लेने हैं, आधा चम्मच राई आएगी, और आधा चम्मच ही आपने लेना है साबुत ज़ीरा। इसके बाद में लेने हैं आपने खड़े मसाले, और खड़े मसालों में सबसे पहले आपने 10-12 साबुत काली मिर्चें लेनी हैं, 3 फूल बादियान के आएंगे, 4 दाने पिपली के, ये आपको किसी भी पंसारी से आराम से मिल जाएगी, 5-6 लौंग और आधा टुकड़ा जायफल का। और जायफल आएगी तो साथ में जावित्री की पत्तियां भी आएंगी, तो ये आप 3-4 ले लीजिएगा। दालचीनी के 2 टुकड़े और 3 बड़ी इलायची, और बड़ी इलायची के साथ साथ में 4-5 हरी इलायची और तेज़पात के 3 पत्ते। अब ये सारे मसाले दोस्तों आपको एक एक करके तो याद नहीं रहेंगे, तो इसलिए आपने इनको इकट्ठा ही लेकर एक ही बारी में ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने से फ़ायदा ये होगा कि इनमें से किसी भी मसाले में कोई नमी होगी, कोई मॉइस्चराइजिंग होगी, तो ये हल्की सी आंच पर भुनने से रिमूव हो जाएगी। और इन खड़े मसालों की और सूखे मसालों की खुशबू जो है ये डबल हो जाएगी। और इन मसालों को दोस्तों बहुत ज़्यादा ड्राई रोस्ट करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस जैसे ही हल्की सी मसालों की खुशबू आने लगे तभी आपने इनको निकाल लेना है। और निकालने के बाद थोड़ी देर तक के लिए आपने इनको ठंडा ज़रूर कर लेना है। और ठंडा करने के बाद ही आपने इनको मिक्सी की डब्बी में डालना है, और इनको दरदरा सा मोटा सा पीस लेना है। और पीसने के बाद ये सारे मसाले इस तरह के दिखने लग जाएंगे, थोड़े मोटे से ही होंगे। और दोस्तों ये हमें ऐसे ही चाहिए होंगे, बहुत ज़्यादा बारीक या महीन पाउडर तो बिल्कुल भी नहीं बनाना है। अब ये सारे के सारे खुशबू के मसाले हैं, तो अब हमने इनको थोड़ा सा तीखा करना है। और तीखा करने के लिए सबसे पहले आपने 1 चम्मच भर के इसमें लाल मिर्च पाउडर का डालना है, आधा चम्मच आप कश्मीरी लाल मिर्च डाल लीजिएगा, इससे कलर बहुत ही शानदार और रेडिश कलर हो जाता है। 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच भर के आपने नमक का ऐड कर देना है। अब निहारी बनाने के लिए दोस्तों इसमें सूंठ तो ज़रूर डलती है, और सूंठ होती है सूखा अदरक। तो अगर आपके पास सूंठ ना हो तो आप इसमें जिंजर पाउडर का 1 चम्मच भर के डाल लीजिएगा। और गोश्त को जल्दी से गलाने के लिए और थोड़ा खट्टा फ्लेवर देने के लिए आप बिल्कुल थोड़ी सी इसमें टाटरी डाल लीजिएगा। अब इन सब चीज़ों को मिलाकर दोस्तों आपका बन गया है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लाजवाब निहारी मसाला। अब इसमें आपने 2 चीज़ें और शामिल करनी हैं। एक तो आपने इसमें बेसन डालना है, और बेसन के यहाँ पर आपने लेने हैं 2 चम्मच। अब बेसन की भुनाई पहले आपने इसलिए करनी है कि बेसन को भुनने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। आटे की भुनाई में अगर थोड़ी बहुत कमी रह जाए तो कोई मसला नहीं होता है, उसकी इतनी ज़्यादा हीक नहीं आती है। लेकिन दोस्तों बेसन को आपने बहुत अच्छे से भुनना होता है। बेसन के कच्चेपन की निहारी में स्मेल बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, इसलिए बेसन की भुनाई बहुत अच्छे से करने के बाद आपने बेसन के बराबर में ही 2 चम्मच इसमें आटा भी डाल लेना है। अब आटा भले चक्की का हो या मार्केट वाला, दोनों ही चलेंगे, लेकिन बेसन के साथ साथ में आपने आटे की भी भुनाई कर लेनी है। और जब इन दोनों आटों के ऊपर भुनाई का हल्का सा टेक्सचर दिखने लग जाए, थोड़े हल्के से गोल्डन से हो जाएं, तभी आपने इनको निकाल कर इन्हें भी निहारी मसाले के साथ में ही मिला लेना है। और अब यह बन गया आपका इंस्टेंट निहारी पाउडर। इसे आप काफ़ी देर तक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं,
किसी भी एयर टाइट डब्बे में इसे आप पैक करके भी रख सकते हैं। लेकिन अभी तो आपने यहाँ पर इसमें 1-1.5 कटोरी के बराबर में पानी डालना है और पानी डालकर इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और पानी डालने के बाद दोस्तों इसकी थिकनेस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें मसाले हैं, बेसन है और आटा भी शामिल है, तो पानी डालने के बाद इसकी थिकनेस ज़्यादा होगी तो ये जेल सी बन जाएगी। तो इसलिए आपने पानी डालकर इसको पतला पतला सा ही रखना है ताकि इसमें मसाले जो हैं वो बहुत अच्छे से फूल सकें। अब निहारी बनाने के लिए वैसे तो मूंग नली का गोश्त ही बेस्ट रहता है, लेकिन अगर आपके पास ऐसा स्पेसिफिक मीट ना भी हो तो भी कोई मसला नहीं है। आपने गोल बोटी का गोश्त लेना है और कोशिश कीजिएगा कि इसके बड़े बड़े से ही पीस हों। और इसके साथ साथ में आपको एक नली ज़रूर चाहिए होगी। एक्चुअल दोस्तों नली में चिकनाई होती है और इस चिकनाई का बहुत ही अलग किस्म का फ्लेवर होता है। और नली के साथ साथ में आपने 3-4 हड्डियाँ भी लेनी हैं। इन हड्डियों के अंदर भी जो रोगन होता है उसकी भी बिल्कुल अलग किस्म की खुशबू होती है। अब पकाने के लिए आपने ऑयल लेना है या घी लेना है, इसका फैसला तो मैं आप पर छोड़ता हूँ। अलबत्ता मैंने यहाँ पर हाफ कप से भी थोड़ा कम घी लिया है और इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। और जब घी थोड़ा सा ही गर्म हुआ है तभी मैंने इसमें डाल दिया है बीफ। और बीफ की मैंने बहुत अच्छे से भुनाई शुरू कर दी है। अब बीफ की शुरू में ही अच्छे से भुनाई करने का फ़ायदा ये होगा कि बीफ में जितनी भी हीक होगी, कच्चेपन की स्मेल होगी, तो वो बहुत अच्छे से भुनाई करने से ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद में डालना है अदरक लहसुन पेस्ट। और अदरक लहसुन पेस्ट के दोस्तों आप 2 चम्मच भर के लीजिएगा। अब लहसुन पहले तो गोश्त में से जो थोड़ी बहुत हीक रहती होगी उसको ख़त्म करेगा, लेकिन लहसुन के अपने कच्चेपन की जो स्मेल होती है उसको ख़त्म करने के लिए आपने गोश्त के साथ साथ में अदरक लहसुन पेस्ट को भी बहुत अच्छे से पकाना है। और इसको पकाने में आपको 5-7 मिनट तो लग ही जाएंगे। और इसके बाद में डाल देने हैं आपने इसमें पानी में भीगे हुए मसाले। अब इसमें आटा भी है और बेसन भी है, तो जैसे ही इनको थोड़ी सी हीट मिलेगी तो ये गाढ़े होने लग जाएंगे और थिकनेस इनकी इतनी हो जाएगी कि ये गोश्त के साथ में बहुत अच्छे से लिपट जाएंगे। तो बस जैसे ही आप इनको 2-3 बारी में स्टर करेंगे तो ये अपना हल्का हल्का सा ऑयल छोड़ना शुरू कर देंगे। तो बस अब आपने इस स्टेज पर लगा देना है पानी। और निहारी में पानी लगाने का वैसे तो कोई फार्मूला नहीं है, जितनी आपकी ज़रूरत हो उतना ही आप पानी लगा लीजिएगा। लेकिन अगर मोटा सा हिसाब रखना हो तो इतना पानी ज़रूर होना चाहिए कि जिसमें गोश्त जो है ये बहुत अच्छे से डिप हो जाए। बोटियाँ जो हैं ये पानी से नीचे होनी चाहिए। और इसके बाद में आपको दोस्तों कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। अब बाकी का सारा काम जो है वो आपका कुकर कर देगा। बस अब आपने सिर्फ कवर करके पकाना है 15 से 20 मिनट के लिए। और टाइम आपने उस वक्त से शुरू करना है जब कुकर का वेट घूमने लग जाए। दोस्तों आपको इस चैनल पर बहुत ही मज़े की ट्रेडिशनल नई से नई रेसिपीज़ देखने को मिलती ही रहती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इनका तसलसल ऐसे ही बरकरार रहे तो फिर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और घंटे के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए अब 20 मिनट के करीब करीब में टाइम तो पूरा हो गया, तो आप प्रेशर रिलीज़ करके ढक्कन को ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेक्सचर आया है। चिकनाई भी सेपरेट होकर ऊपर आ गई है और तरी का कलर भी बहुत ही शानदार रेडिश कलर में बना है। चलिए अब सबसे पहले हम नली को निकालते हैं। इसको मैंने ऐसे ही सीधा रखकर पकाया है तो उसकी वजह से नली के अंदर मिख जो है ये निकली नहीं है। और निहारी का शोरबा जो है दोस्तों ये भी बिल्कुल परफेक्ट बना है। न बहुत ज़्यादा गाढ़ा किस्म का है जो दिखने में ही अच्छा ना लगे और ना ही बिल्कुल पानी जैसा पतला है, बल्कि बिल्कुल परफेक्टली जिस तरह का निहारी का शोरबा होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही है। और अगर मैं आपको बीफ की कंडीशन दिखा सकूं तो ये देखिए, गोश्त इतना टेंडर बना है, बिल्कुल नरम और सॉफ्ट तैयार हुआ है। ज़रा सा चम्मच लगने से इसका रेशा अपने आप से ही अलग हो रहा है। दोस्तों परफेक्ट और ऑथेंटिक नली निहारी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है।
बस जब आप मुझे फॉलो करते हुए मेरे इस सादा से और आसान से तरीके से नली निहारी बनाएंगे तो ना तो इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कि आपको घंटों किचन में खड़ा होना पड़े, और ना ही आपको ये दिक्कत आएगी कि कौन सा मसाला कब डालना है, डाला भी है या भूल गए हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस आप मेरे इस सादा से तरीके से आसानी के साथ में इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही लाजवाब मज़े के मुलायम और सॉफ्ट बड़े के पाए। अब आमतौर पर ये घरों में कम ही बनाए जाते हैं। रीज़न उसकी ये है कि काफ़ी दोस्तों को इनके बनाने में प्रॉब्लम्स आते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेशन सी फील होती हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं। परफेक्ट पाए कैसे होने चाहिए, किस तरीके से बनाएंगे तो ये जल्दी से बनेंगे, क्या कुछ इनमें होना चाहिए और क्या कुछ नहीं होना चाहिए, आज की वीडियो में मैं ये सब चीज़ें ही आपको तफसील के साथ में बताऊंगा। बहुत ही काम की वीडियो है, आप इसे कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब पाए जैसे भी हों, बड़े हों छोटे हों, इससे कोई मसला नहीं है, लेकिन पाए बने अच्छे होने चाहिए। और दूसरी बात ये कि बनने के बाद ये पानी से आपने बहुत अच्छे से धो ज़रूर लेने हैं। और उसके बाद में इनको खुशबूदार बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक खड़े मसालों की पोटली बनानी है। तो अगर पोटली कॉटन के कपड़े की होगी तो ये सबसे बेस्ट रहेगी। अब परफेक्ट पाए बनाने के लिए आपने सबसे पहले खड़े मसाले लेने हैं, और खड़े मसालों में सबसे पहले 2-3 पत्ते आपने तेज़पात के लेने हैं, 2 से 3 फूल बादियान के, ये खुशबू के लिए होते हैं, 1-2 टुकड़े दालचीनी के, 5-6 लौंग, और ये 1 टुकड़ा आपने लेना है सूंठ का। ये सूखा अदरक होता है, इसकी बहुत ही लाजवाब किस्म की खुशबू होती है। 3-4 पत्तियाँ जावित्री की और आधा टुकड़ा जायफल का, और साबुत काली मिर्चें तो आएंगी ही, तो ये आप 15 से 20 ले लीजिएगा। अब इन खड़े मसालों के साथ साथ में आपने 1 चम्मच भर के साबुत सूखा धनिया लेना है, आधा चम्मच साबुत ज़ीरा, और आधा चम्मच ही आएगा इसमें सौंफ, 3 सब्ज़ इलायची और 2 बड़े वाली इलायची। दोस्तों ये बेसिक मसाले हैं और खुशबू वाले मसाले हैं। इन सब चीज़ों की ही खुशबू बहुत तेज़ खुशबू होती है, तो इसलिए आपने इनकी कॉटन के कपड़े से एक पोटली सी बना लेनी है, और इसको बहुत अच्छे से आपने बांध लेना है। इसके बाद में आपने ऑयल लेना है, और ऑयल आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस ये 1/4 कप के करीब में काफ़ी रहेगा। आप घी में बनाना चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं है। बस जैसे ही ऑयल गर्म हो, अच्छे से हीट पकड़ ले, तभी आपने इसमें कट किए हुए पाए डाल देने हैं, और उसके बाद में करनी है आपने इनकी बहुत अच्छे से भुनाई। शुरू में आपने 3-4 मिनट तक तो कुछ भी और नहीं डालना है, बस इनको ऐसे ही आपने बहुत अच्छे से फ्राई करना है। और उसके बाद में डालना है आपने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट, और अदरक लहसुन पेस्ट के दोस्तों 2 चम्मच ही काफ़ी रहेंगे। उसके बाद में आपने अदरक लहसुन पेस्ट के साथ में भी इनको भुनना है, कम से कम 4-5 मिनट तक के लिए। फिर जब भुनाई का ऐसा कलर दिखने लग जाए तो आपने यहाँ पर डालना है 1 चम्मच भर के इनमें नमक, और नमक के साथ में ही आपने और कोई भी मसाला नहीं डालना है। बस उसके बाद में आपने पानी डाल देना है, और पानी इतना ज़रूर होना चाहिए कि जिसमें पाए आपके बहुत अच्छे से डिप हो जाएं। मतलब हड्डियां सब की सब जो हैं ये पानी के अंदर डूबी हुई होनी चाहिए। और मिख वाली हड्डियां जो हैं इन्हें आपने खड़ा कर देना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि इनके अंदर की मिख जो है वो शुरू में ही नहीं निकल जाएगी। इसके बाद में आपने खुशबू वाले खड़े मसालों वाली पोटली इसमें डालनी है। और दोस्तों अब आपने और कुछ भी नहीं करना है, बस अब आपने कवर करके पकाना है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। और टाइम आपने उस वक्त से काउंट करना शुरू करना है कि जब कुकर का वेट घूमने लग जाए। अब जब तक पाए स्टीम में गलते हैं तब तक आपने बाकी की तैयारी कर लेनी है।
एक बड़े साइज़ का प्याज लेकर इसके आपने पतले पतले से स्लाइसेस बनाने हैं। 3-4 हरी मिर्चों को कट कर लेना है। अदरक की बारीक बारीक सी पतली पतली सी काशें आएंगी और गार्निशिंग के लिए फ्रेशली सा हरा हरा धनिया। अब प्याज शोरबे के ऊपर तैरते न रहें तो उसके लिए करना आपने ये है कि प्याज़ों को मिक्सी के जग में डालकर थोड़ा सा इसमें पानी डालना है और ग्राइंड करके प्याज़ों का आपने बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा थिक किस्म का पेस्ट बना लेना है। और दूसरा पेस्ट आपने बनाना है स्पाइसेस का, तो उसके लिए आधा कप आपने दही का लेना है। अब दही खट्टी हो या मीठी हो दोनों ही चलेंगी, लेकिन दही आपकी गाढ़ी ज़रूर होनी चाहिए, पानी वाली दही नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में 1 चम्मच भर के आपने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डालना है। 1 चम्मच ही लाल मिर्च का आएगा और 1/4 टेबल स्पून लेनी है आपने हल्दी। और हल्दी के बाद में खुशबू वाले पाउडर के मसाले आएंगे। आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर आएगा और 1 चम्मच भर के आएगा धनिया पाउडर। और साथ साथ में आपने आधा चम्मच भुना कुटा ज़ीरा शामिल करना है। अब ये सारे मसाले ही आ गए, लेकिन इन मसालों से दोस्तों ना ही तो तरी का टेक्सचर रेडिश होगा और ना ही पाए का शोरबा गुड लुकिंग बनेगा। पाए का शोरबा दिखने में भी अच्छा लगे और तरी का टेक्सचर भी रेडिश कलर का हो जाए, तो उसके लिए आपने 1 चम्मच भर के यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का डालना है। और यही वो सादा सा तरीका है दोस्तों, जिससे बाज़ार वाले पाए आपको दिखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी खुशबूदार होते हैं। अब इन सब मसालों को आपने दही में बहुत अच्छे से मिलाकर रेस्ट देना है। 8-10 मिनट तक के लिए इनको ऐसे ही छोड़ देना है। इससे सारे के सारे मसाले जो हैं वो इतनी देर में फूल जाएंगे और अपना पूरा फ्लेवर देंगे बीफ पाए की रेसिपी में। चलिए अब ये 2 काम तो हो गए। अब तीसरे स्टेप के लिए आपने 1/4 कप ऑयल का और लेना है। पाए बनाने के लिए दोस्तों घी या ऑयल जो है ये आम गोश्त की रेसिपी से कम ही डलता है। 2.5 से 3 किलो पाए बनाने के लिए बस ये आधा कप ऑयल का काफ़ी रहेगा। इसके बाद में जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो आपने इसमें डाल देना है ऑनियन पेस्ट। कोई खड़े मसाले नहीं डालने हैं दोस्तों, ना आपने यहाँ पर ज़ीरा डालना है, ना गरम मसाला और ना ही साबुत काली मिर्चें। बस प्याज़ों के पेस्ट को आपने बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है और इनकी फ्राइंग में भी आपको उतना ही टाइम लगेगा कि जितना आपको प्याज़ों के भुनने में लगता है। और इसके बाद में डाल देना है आपने इसमें दही में फूली हुई स्पाइसेस वाला पेस्ट। अब प्याज को और मिर्चों को बहुत अच्छे से भुनने के लिए आपने इनको थोड़ी देर के लिए स्टीम ज़रूर देनी है। बस थोड़ा सा ही ढककर पकाएंगे तो चिकनाई सेपरेट हो जाएगी और तरी ऊपर आने लग जाएगी। और ये निशानी है आपके प्याज और मिर्चों के बहुत अच्छे से भुनने की। तो इसका मतलब ये है कि मसाला अब आपका बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब आपने डाल देने हैं इसमें कुकर में गले हुए बहुत अच्छे से पके हुए पाए। दोस्तों बीफ पाए बनाने का बिल्कुल सिंपल और सादा सा तरीका है। पहले स्टेप में आपने पाए गलाने के लिए इन्हें कुकर में पकाना है और इनको खुशबूदार करने के लिए आपने डायरेक्टली ही खड़े मसाले नहीं डाल देने हैं। उनको आपने एक पोटली में डालकर पायों के साथ में ही प्रेशर में पकाना है। और दूसरे स्टेप में प्याज ऊपर तैरते न रहें तो उसके लिए आपने ऑनियन पेस्ट रेडी करना है। और मिर्चें खाने में मुंह में जलन न करें तो उसके लिए आपने इनको दही में भिगो के रखना है। और तीसरे स्टेप में स्पाइसेस को और प्याज को आपने बहुत अच्छे से फ्राई करना है। अब लास्ट में पायों का जितना भी रोगन है, चिकनाई है, ये सब की सब आपने यहीं पर ही डाल लेनी है। और उसके बाद में बस अब आपने और कुछ नहीं करना है। बस इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाकर मिक्स करके आपने कवर कर देना है सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए। दोस्तों आपको इस चैनल पर बहुत मज़े की रिवायती ट्रेडिशनल रेसिपीज़ देखने को मिलती ही रहती हैं। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इस तसलसल को बरकरार रखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब 4-5 मिनट के पकने के बाद ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि तरी का कलर भी रेडिश कलर में है, बहुत ही गुड लुकिंग है और बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा है। दोस्तों लजीज तरीन
मज़े मज़े के बीफ पाई बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है ये। बस जब आप इन्हें मेरे इस तरीके से फॉलो करते हुए बनाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में बन जाएंगे। दोस्तों, बीफ पाई बनाने का मैंने बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका आपके साथ में शेयर किया है। आपको ये तरीका कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।